हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट के वीडियो में हम देख रहे थे कि कैसे हम यूज सेलेक्टर एंड यूज डिस्पैच की मदद से हम स्टोर में से कोई भी डेटा निकाल के एप्लीकेशन में ला सकते हैं एंड साथ ही साथ स्टोर को अपडेट कर सकते हैं। स्टोर से करने का मतलब है कि रिडक्स में जहाँ पर डेटा स्टोर रहेगा अपना एप्लीकेशन का, वो जगह। तो लास्ट के वीडियो में हमने जो भी पुराना तरीका था यूज़र्स पेज में, जो पुराने तरीके से हम app.js से डेटा निकाल के लाते थे और फंक्शंस को इसमें एज ए प्रॉप्स यूज़र्स पेज में यूज़ करते थे, वो सब हमने हटा दिया था। एंड साथ ही साथ हमने एडिट यूज़र का भी कुछ काफ़ी सारा काम कर दिया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने यूज़ डिस्पैच को इंपोर्ट किया था। यूज़ डिस्पैच में डिस्पैच को यूज़ करके हमने ये अपडेट यूज़र जो फंक्शन है वो हम यूज़ कर रहे हैं। कौन सा वाला? जो हमने यूज़र स्लैश में बनाया है। यूज़र स्लैश में हमने अपडेट यूज़र जो एक्शन बनाया है क्रिएट एसिंग थंक फंक्शन की मदद से, तो उसको हम यूज़ कर रहे हैं, बजाय जो अपने app.js में जो अपडेट यूज़र जो पड़ा है उसको हमें यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे एडिट यूज़र जो है वो अपडेट यूज़र के तरीके से जाता है, तो उसको हम यूज़ नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि रिडक्स का जो एक्शन है वो यूज़ हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अभी जो ये अपडेट यूज़र है वो कहाँ से आ रहा है। देखेंगे अगर हम अपडेट यूज़र, तो हमको अपडेट यूज़र जो है इसको कमेंट कर देते हैं। जो हम app.js से जो भी भेज रहे हैं हम चाहते हैं कि ये वाला यूज़ नहीं करना चाहते हैं एडिट यूज़र में, तो इसको कमेंट कर देते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो ये अपडेट यूज़र है ये कहाँ से आए, यूज़र स्लाइस से आए। यूज़र स्लाइस का जो अपडेट यूज़र है वो वाला यूज़ हो। ठीक है, तो इसके लिए अभी हमको ये इंपोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ से? अभी इस पे अपडेट यूज़र पे जाइए, लास्ट वाले जो वर्ड है उस पर कंट्रोल स्पेस दबाएंगे और ये अपने को सजेशन देगा कि कहाँ से इंपोर्ट करना है। तो स्लाइसेस फोल्डर के अंदर यूज़र स्लाइस जो फाइल है उससे इंपोर्ट करना है। तो अभी आप देखेंगे ऊपर यहाँ पर अपडेट यूज़र जो है वो इंपोर्ट हो चुका है यूज़र स्लाइस फाइल से। तो ये वाला अभी हम यूज़ करेंगे अपडेट यूज़र। ठीक है, सेव करते हैं इसको। तो अभी हम चलते हैं अपनी वेब में, ब्राउज़र में, एंड इसको अपडेट यूज़र को एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं फोर्थ वाले जो आईडी का यूज़र है उसको पिक करता हूँ, एडिट पे क्लिक करते हैं एंड हम देखेंगे कि कुछ हमको एरर आता है। पेज ब्लैंक दिख रहा है, इसका मतलब कि कोई एरर आया है। तो एरर को जानने के लिए हम चलेंगे कंसोल के अंदर एंड कंसोल में आप देखेंगे अगर आपको एरर छुपाने होते तो आप इस पर क्लिक करते हैं, और अगर आपको एरर वापस दिखाने तो इस पर क्लिक करते हैं। अभी एरर दिख नहीं रहे हैं, इसका मतलब इस पर क्लिक करूँगा तो एरर दिखने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये वो जगह होती है जिस पे आप क्लिक करके ऐसे एरर देख सकते हैं। इस पर वापस क्लिक करेंगे तो एरर छुप जाएंगे। तो इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये कुछ एरर दे रहा है, यूज़र इज़ नल बोल रहा है, यूज़र नल है। और कहाँ बता रहा है ये? एडिट यूज़र पेज के अंदर, एडिट यूज़र में लाइन नंबर 24। तो लाइन नंबर 24 में जाते हैं, एडिट यूज़र में लाइन नंबर 24। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर यूज़र डॉट नेम आप करना चाहते हैं लेकिन यूज़र जो है वो नल है। अगर यूज़र नल है, नल मतलब कि कोई वैल्यू ही नहीं है, तो कोई जब यूज़र की कोई वैल्यू नहीं होगी तो उसमें से आप नाम नहीं निकाल सकते हैं, फ़ोन नंबर भी नहीं निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इस लाइन पे एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर यूज़र जो है वो नल बता रहा है। ठीक है, तो यूज़र नल होने की वजह से आप उसमें से नाम नहीं निकाल पा रहे। तो ऐसा क्या करेंगे कि ये काम करे, अपना पेज सही से दिखे, साथ ही साथ कि ये यूज़र नल क्यों बता रहा है। ठीक है, तो यूज़र वो नल इसलिए बता रहा है क्योंकि इनिशियली क्या रहता है, जब आपका ये यूज़र स्लाइस है तो यहाँ पर जो उसका, जब ये आपने यूज़र स्लाइस जो बनाया है इससे जो आपका यूज़र का पूरा स्टेट बनता है, यूज़र का जो डेटा बनता है उसका इनिशियली क्या रहता है, वो उसका इनिशियल फॉर्म क्या रहता है, उसमें एम्प्टी यूज़र्स की जो वैल्यू है वो एम्प्टी रहती है। वो यूज़र की जो वैल्यू है, यूज़र्स मतलब कि एक से ज़्यादा यूज़र्स की जो वैल्यू है वो एम्प्टी रहती है एंड सिंगल यूज़र की वैल्यू नल रहती है। ठीक है, तो जब आप ये कॉल करते हैं गेट यूज़र बाय आईडी, आप बोलते हैं गेट यूज़र बाय आईडी जो हमने यूज़र स्लैश में बनाया है, गेट यूज़र बाय आईडी, ये एक्शन को जब आप कॉल करते हैं तो ये सर्वर में जाता है और आप इसको आईडी बताते हैं कि कौन से आईडी का यूज़र लाना है। तो वो आप आईडी बताते हैं, उस आईडी का यूज़र सर्वर से लेके आता है। ठीक है,
तो जैसे डीबी डॉट, यहाँ पे अपना सारा डेटा पड़ा है डीबी डॉट जेसन में, आप बोलेंगे कि ID1 का यूज़र लाओ, तो ID1 का यूज़र बोलेंगे तो ये वाला यूज़र आपको मिल जाएगा सर्वर से। आप बोलेंगे ID3 का लाओ, तो ID3 में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप आईडी जो भी पास करेंगे तो सर्वर से जो डेटा मिलेगा आपको डीबी डॉट जेसन से उठा के मिल जाएगा पर्टिकुलर यूज़र का। ठीक है, तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अब ये एक्शन है तो इसका पर्टिकुलर जो रिड्यूसर भी ट्रिगर होगा इसको कैच करने के लिए, इस सेक्शन को यूज़ करने के लिए आपका कोई रिड्यूसर ट्रिगर होगा। कौन सा होगा ये हम देखेंगे इसके नाम से, गेट यूजर बाय आईडी नाम से कौन सा वाला जो केस है वो काम करेगा। तो ये वाला देखिए, ये वाला मैच कर रहा है, तो ये वाला केस ट्रिगर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका मतलब कि पेज से आपका एक्शन को कॉल होता है, एक्शन ट्रिगर होता है। यहाँ पर हम अपने एडिट यूजर पेज में जो गेट यूजर बाय आईडी यहाँ से ट्रिगर कर रहे हैं इस पेज से कि यूज़र लेके आओ आईडी, आप हम बता रहे हैं कि आईडी कौन सा है, आप यूज़र लेके आओ। तो ये एक्शन को ट्रिगर करते हैं हम डिस्पैच की मदद से। एंड एक्शन ट्रिगर होता है, एक्शन क्या करता है, सर्वर से डेटा लेके आ रहा है। तो अभी एक्शन तो सर्वर से डेटा लेके आया है, लेकिन आपको उसे अपने रिडक्स के स्टोर में भी डालना है। तो वो कौन डालेगा, वो रिड्यूसर डालेगा। तो एक्शन का काम हो गया, फिर आपका रिड्यूसर ट्रिगर होगा, उसका ये वाला केस ट्रिगर होगा। एक्शन डॉट पेलोड से आपको क्या चीज़ मिलेगी, जो यहाँ से रिटर्न हो रही है, ये रेस्पॉन्स डॉट डेटा, जो कि क्या होगा पर्टिकुलर एक सिंगल, अगर आप ID3 बोलेंगे कि ID3 का यूज़र का डेटा लाओ, तो आपको ये पूरा ऐसे ID3 का पूरा यूज़र मिलेगा, ऐसे ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, गेट यूज़र बाय आईडी एक्शन डॉट पेलोड से आपको यूज़र मिलेगा, और आप क्या कर रहे हैं स्टेट डॉट यूज़र, तो ये वाला जो यूज़र है उसको अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आपको सर्वर से यूज़र मिल रहा है तो इसकी वैल्यू आप उसके बराबर रख रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि शुरू में उसकी वैल्यू नल रहेगी, जब आपका एक्शन ट्रिगर होगा तो उसकी नल की से वैल्यू हट के जो भी सर्वर से आपका डेटा आएगा उसके बराबर हो जाएगी। तो इसीलिए क्योंकि शुरू में इसकी वैल्यू नल रहती है, इसीलिए आप यूज नल में से कुछ निकाल नहीं पाएंगे, इसीलिए वो वहाँ पर एरर दे रहा है। क्योंकि शुरुआत में यूज़र की वैल्यू नल रहेगी, जब ये गेट यूज़र बाय आईडी एक्शन ट्रिगर होगा, सर्वर में जाएगा, सर्वर से डेटा लेके आएगा, तो ये यूज़र की जो वैल्यू है फिर नल से चेंज हो जाएगी, नल से बदल जाएगी, लेकिन शुरू में इसकी वैल्यू नल रहेगी, तो ये काम हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये यूज़ इफेक्ट क्या करता है, यूज़ इफेक्ट हम यूज़ करते हैं जब भी कोई अपने को चेक करना हो, या तो जब पेज लोड होने पे कुछ काम करना हो जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो एक तो यूज़ इफेक्ट से हम ये कर सकते हैं। दूसरा कि आप चाहते हैं कि कोई जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो तो आप कुछ काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप यूज़ इफेक्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये यूज़ इफेक्ट जो हमने लगाया है ये यूज़र पे लगाया है, तो मतलब यूज़र की वैल्यू जब भी चेंज होगी तो क्या होगा, ये इसका ये फंक्शन लिखा है जो हमने वो ट्रिगर होगा। तो शुरू में इसकी वैल्यू नल थी, तो नल में यहाँ पर आएगा और ये कर नहीं पाएगा, इसी वजह से वहाँ एरर दे दिया उसने। और बाद में जब ये गेट यूज़र बाय आईडी से यूज़र की वैल्यू लाएगा तो नल से इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, कुछ पर्टिकुलर यूज़र की वैल्यू हो जाएगी जिसमें नाम रहेगा, फ़ोन नंबर रहेगा, तो वो नाम और फ़ोन नंबर सेट करेगा। लेकिन वही है कि यहाँ पर वैल्यू नल होगी तो कुछ कर नहीं सकते, तो अपने को यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी कि ये काम कब करना है, फ़ोन नंबर और नेम कब सेट करने हैं, जब यूज़र की कोई वैल्यू हो। तो अपन यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ यूज़र इज़ नॉट इक्वल टू नल, जब भी यूज़र नल नहीं होगा, यूज़र की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, तभी हमको ये काम करना है। तो इसको हम शिफ्ट कर देंगे, इस पूरे को हम यहाँ से उठा के इस कंडीशन में डाल देंगे। ठीक है, तो ये काम कब होगा, जब यूज़र की वैल्यू नल नहीं होगी, यूज़र की वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी तभी होगा। तो ये एरर अपने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यूज़र की वैल्यू नल है, तो आप उसमें से नेम नहीं निकाल सकते, फ़ोन नंबर नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर यूज़र की वैल्यू जब भी अपने कंडीशन लगाते कि ये काम तब कब होना है जब यूज़र की वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी, तो उस केस में ये एरर नहीं देगा। अब इसको सेव कर लेते हैं एंड फिर से अपन चलते हैं, यूज़र्स में जाते हैं, रीलोड करते हैं एंड इस वाले यूज़र को हम सेलेक्ट करते हैं। अभी अपना वो पेज दिख रहा है तो मैं इसको हटा देता हूँ एरर्स को एंड इस पर एडिट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए अभी आपको एरर नहीं मिल रहा है। अभी हम यहाँ से इसकी वैल्यू को चेंज करके देखते हैं, क्योंकि अभी हमने क्या किया है, ये अपडेट यूज़र जो है वो रिडक्स वाला यूज़ किया है। तो यहाँ पर इसको 1 2 3 4 इसका फ़ोन नंबर अपडेट कर देते हैं, एडिट यूज़र पर क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि वहाँ पे चेंज नहीं हुआ है फ़ोन नंबर, जबकि चेंज होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है रिडक्स का अपडेट यूज़र यूज़ किया है, तो फ़ोन नंबर को चेंज होना चाहिए था, जो कि हुआ नहीं। देखते हैं कि वो क्यों नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अब अपडेट यूज़र जो जा रहा है उसका नेम एंड फ़ोन नंबर भेज रहा है। यहाँ पर ये अपडेट यूज़र फंक्शन ट्रिगर होगा, उसमें सर्वर में जाएगा। एक बार देख लेते हैं कि सर्वर में अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, सर्वर में क्या गया है वो चेक कर लेते हैं। तो DB.json में आप देखेंगे
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो आपका ये db.json फाइल है जहाँ पर आपका डेटा रहता है सर्वर, तो उसने तो अपडेट कर दिया 1 2 3 4, देखिए यहाँ पर आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि मतलब सर्वर में तो आपका अपडेट हो चुका है, ठीक है, आपने जब अपडेट यूज़र किया तो ये इस फाइल में अपडेट हो गया, इस फाइल में, लेकिन आपको यहाँ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर वो 1 2 3 4 आना चाहिए था, जो कि आया नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला डेटा कहाँ से दिखाते हैं हम, ये वाला डेटा हम अपने रिडक्स के स्टोर से दिखाते हैं, ठीक है। रिडक्स का जो डेटा है वहाँ से ला के दिखा रहे हैं। तो देखते हैं कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये वाला जो हमने ये सारी एक्शंस लिखे हैं, यहाँ पर सारे रिड्यूसर के केस लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो अपडेट गेट यूज़र बाई आईडी, अपडेट यूज़र को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि जब भी आप अपडेट यूज़र को कॉल करेंगे तो वो यूज़र को अपडेट कर देगा, ठीक है, और जो भी यूज़र को अपडेट करके आपको जो भी अपडेट हो चुका होगा वो आपको दे देगा। तो इससे रिलेटेड देखते हैं कि कौन सा केस ट्रिगर होगा। इससे रिलेटेड ये वाला केस ट्रिगर होगा, ठीक है। तो इसमें जो अपडेटेड यूज़र आ रहा है, जो भी हमने अपडेट कर दिया वो आपको मिल रहा है, लेकिन उसको आपने यूज़ किया नहीं, हमने गलती से क्या किया, अपडेट यूज़र लिख दिया यहाँ पर, जबकि हमें ये वाला जो वेरिएबल है जिसमें डेटा है यूज़र का जो भी चेंज हुआ है वो इसमें है, लेकिन हमने इसको यूज़ किया नहीं, हमने गलती से थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, ये हमने एक्शन का लिख दिया। ये अपडेट यूज़र तो एक्शन है, इसका नाम नहीं लिखना है, इस वाले वेरिएबल को यूज़ करना है। तो ये अपडेटेड यूज़र होना चाहिए, अपडेटेड यूज़र, ठीक है। तो अभी ये वाला जो वेरिएबल है वो यहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जब भी आपका अपडेट यूज़र जाएगा सर्वर में अपडेट करेगा, और जो भी अपडेट यूज़र होके फाइनली आपको मिलेगा, तो कौन सा मिलेगा, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 किया तो ये वाला डेटा आपको मिलेगा, फिर से अपडेट होके ये वाला डेटा आपको मिल जाएगा। तो ये रेस्पॉन्स डॉट डेटा की वैल्यू ये रहेगी, और यही वैल्यू इसकी वैल्यू बन जाएगी अपडेटेड यूज़र की। तो हमको सिर्फ इसी का अपडेट करना है, इसी का मतलब स्टोर में, रिडक्स के स्टोर में बस इसी का चेंज करना है, क्योंकि हमने इसी का अपडेट किया, बाकी का तो अपडेट किया नहीं। तो हम लूप लगाएंगे, हम मैप चलाएंगे यूज़र्स पे कि अभी सारे स्टोर के जो है यूज़र्स को लेके आओ, और यूज़र्स में बस चेक करो कि जिसका आईडी, हर एक यूज़र का चेक कर लो, जिसका भी आईडी इससे मैच करता है, जो भी अपना जो भी यूज़र हमने अपडेट किया है उससे मैच करता है, तो ये वाला अपडेटेड यूज़र यूज़ कर लो, है ना, क्योंकि इसमें हमने चेंज कर दिया, फ़ोन नंबर के आगे 1 2 3 4 लगा दिया। अगर ये वाला मैच नहीं करता तो पुराना जो भी यूज़र है, मतलब कि ये बाकी के 2 यूज़र वैसे के वैसे रहने दो, इसमें इसका आईडी मैच कर गया 4 से, तो इसका जो चेंज है वो चेंज कर दो जो भी हमने सर्वर में किया है। सेव कर लेते हैं एक बार, तो टेस्ट कर लेते हैं कि काम करता है नहीं करता है। तो वापस से मैं जाता हूँ, यहाँ पर हम कुछ चेंज करते हैं, इसका अपडेट करना, सिर्फ 98 रहने देते हैं फ़ोन नंबर को, देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है। तो देखिए अब 98 ही दिख रहा है, इसका मतलब कि अब चेंज हो रहा है, ठीक है। अब आपका फाइल में भी चेंज हो रहा होगा, एंड यहाँ देखिए यहाँ भी 98 मिल रहा है, और साथ ही साथ आपके पेज में भी दिख रहा है चेंज, ठीक है। तो इस तरीके से ही अपना ये अपडेट यूज़र, एडिट यूज़र का काम हो चुका है। एडिट यूज़र में हमने जो है रिडक्स का तरीका अपना लिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये पुरानी वाली चीज़ें जो थी उनको हटा सकते हैं, ये जो भी कमेंट किया था हमने, जो पुराना तरीका था उसको हटा देते हैं, इस वाले को भी हटा देते हैं, को भी हटा देते हैं, ठीक है। एंड अब प्रोप्स से हम कुछ लेंगे नहीं, क्योंकि अभी कुछ चाहिए नहीं, अब हम सीधा रिडक्स का यूज़ कर रहे हैं। तो app.js में जाएंगे, तो यहाँ पर अभी ये एडिट यूज़र में पहले ये भेज रहे थे, अब इसका यूज़ करेंगे नहीं, तो यहाँ पे कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं है एडिट यूज़र पेज में। तो ये वाला फंक्शन भी अब यूज़ नहीं आएगा, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ से जो चीज़ें अब यूज़ नहीं आने वाली है उसको भी एडिट यूज़र पेज से हटा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अपना यूज़र्स, ऐड यूज़र एंड एडिट यूज़र का काम हो चुका है, ठीक है। तीनों पेज हो चुके हैं, ठीक है। एंड अब हम देखते हैं सर्च यूज़र वाला, ठीक है। सर्च यूज़र वाला जो यहाँ पर सर्च करते हैं उसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा अपने को। तो ये मार्क ऑटो से अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर सर्च नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ सर्च क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने अपना ये तरीका चेंज कर दिया, हम अब रिडक्स यूज़ कर रहे हैं यूज़र स्लाइस, तो अब जो पुराना तरीका है वो शायद काम नहीं आ रहा होगा। तो देखते हैं कि ये कहाँ चेंज करें, क्योंकि ये वाला जो सर्च है वो कहाँ पर है, कौन सी फाइल में होगा ये वाला सर्च, वो सर्च नेओ बार वाली फाइल में होगा, क्योंकि ये जो पूरा एकदम दिखता है आपको ये नेओ बार वाली फाइल में पड़ा है, ठीक है। तो ये सर्च वाला जो लॉजिक है, जो भी ये प्रोग्राम हमने लिखा होगा वो नेओ बार में, ठीक है। तो नेओ बार app.js में आप देखेंगे नेओ बार को भी हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले नेओ बार दिखाते हैं, उसके बाद अपन पेज दिखाते हैं।
नेव बार ऊपर वाली पट्टी सब में दिखनी चाहिए, इसलिए इसको यहाँ पे लिख रखा है। अब पेज का जो भी अलग अलग डिज़ाइन होगा नीचे का वो सबका अलग अलग दिखेगा, लेकिन पट्टी सबके लिए दिखेगी ये नेव बार वाली। तो नेव बार में अपन ये देखिए, आप नेव बार में क्या बेचते हैं, हम हैंडल सर्च नाम का फंक्शन बेचते हैं। अभी इसको भी हम हटाएंगे क्योंकि इसका ज़रूर यूज़ नहीं करेंगे फिर। तो नेव बार में चलते हैं। तो नेव बार में हैंडल सर्च को इसको कमेंट कर देते हैं, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। तो देखते हैं हैंडल सर्च कहाँ यूज़ हो रहा था। ये हैंडल सर्च यहाँ पे यूज़ हो रहा था, ठीक है। तो हैंडल सर्च की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, अपने सर्च करने के लिए अपने पास भी फंक्शन है जो हमने एक्शन बनाया था। यहाँ पर देखिए सर्च यूजर्स, इसका यूज़ करेंगे हम, सर्च यूजर्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। तो लेकिन सबसे पहले हमको यूज़ डिस्पैच, क्योंकि ये जो यूज़र स्लैश में जो सर्च यूज़र है वो एक एक्शन के तरीके से इसको कॉल करने के लिए अपने को डिस्पैच चाहिए होगा। तो सबसे पहले तो हम डिस्पैच बनाएंगे, कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच हुक को इंपोर्ट करेंगे, जो रिएक्ट रिडक्स में पाया जाता है, इसको इंपोर्ट करेंगे। डिस्पैच जो मिलेगा वो एक फंक्शन होता है जिसके अंदर अपने को एक्शन पास करना होता है। तो यहाँ पर डिस्पैच फंक्शन को यूज़ करेंगे, उसके अंदर क्या पास करेंगे, अपना रिडक्स का एक्शन जो हमने यहाँ पर ये सर्च यूजर वाला पास कर देंगे। नाम टाइप कीजिए, ऑटोमेटिक आपको इंपोर्ट दिखा देगा उस सर्च यूजर। तो ये वाला सर्च यूजर, इसको क्लिक करेंगे, ये इंपोर्ट हो जाएगा। तो इसको क्या चाहिए होता है, इसको एक पैरामीटर चाहिए होता है। सर्च यूजर को देखेंगे आप, तो सर्च यूजर का क्रिएट एसिंग थंग पहला पैरामीटर एक्शन टाइप होता है, दूसरा पैरामीटर फंक्शन होता है, और फंक्शन का जो पैरामीटर होता है यहाँ पर वही आपका इसका बन जाता है। सर्च एक फंक्शन, तो एक पैरामीटर चाहिए सर्च। कौन सा सर्च, जो भी ये वाला सर्च, ये वाला कौन सा सर्च है जो हम टाइप करते हैं यहाँ पर सर्च में, वो वैल्यू होती है फाइनली सर्च की, जो रिजल्ट होता है वो इसी की वैल्यू बनती है। तो सर्च करके ये है, ये पैरामीटर, इसको पास कर देंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कि काम करता है नहीं करता है ये। इसको सेव कर देते हैं फाइल को, एंड यहाँ पर ये वाला नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको सर्च करता हूँ, सर्च। तो देखिए आपका सर्च अब काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सर्च भी हमने रिडक्स वाला यूज़ कर लिया। तो अभी मैं इसको कमेंट आउट जो किया था अभी अपना काम कर रहा है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, प्रॉप्स को भी मैं हटा देता हूँ। app.js में जो हैंडल सर्च यूज़ कर रहे थे इसकी अब अपने को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यूज़र स्लाइस से सर्च यूज़र को यूज़ कर रहे हैं। ये हैंडल सर्च अपने को नहीं चाहिए अब, तो इसको हटा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है अब इसकी ज़रूरत है ही नहीं अपने को, गेट यूज़र्स और ये सब अपने को करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक पेज जो है अपना, ये हर एक पेज यूज़र्स, ऐड यूज़र, एडिट यूज़र, वो खुद डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, स्टोर में जाके डेटा ला सकते हैं, ठीक है। एंड साथ ही अगर अपने को डेटा लाने हैं तो हमने एक्शन बना रखा है ये गेट यूज़र्स करके, ठीक है। तो इसका मदद ले सकते हैं, तो अपने को इसकी ज़रूरत नहीं है। जो हमने यहाँ फंक्शन बनाया है जो सर्वर को कॉल करता है, इसका हम ज़रूरत भी नहीं है और यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, तो इसको हटा देंगे। इसको भी हटा देंगे, अब कुछ नहीं चाहिए अपने को यहाँ पर। ये यहाँ पर हमको डेटा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है यूज़र्स का, ठीक है। तो ये सब हट गया। तो यहाँ पर देखिए ये अब ये जो पहले अभी हम इनको यूज़ कर रहे थे, अभी हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया, तो इस वजह से ये चीज़ें अब यूज़ नहीं आएगी। तो ये ग्रे कलर में दिख रही है, थोड़ी ये डार्क में दिख रही है, तो इसको इनका यूज़ नहीं आ रहा, तो इसीलिए इनको हटा देंगे दोनों लाइनों को, ठीक है। सेव करते हैं। यहाँ पर भी देख लेते हैं बाकी फाइल्स में अगर कोई चीज़ जो है हम इंपोर्ट कर रहे हैं और यूज़ नहीं आ रही, उसको भी हटा देंगे। यहाँ पर यूज़ इफेक्ट देखिए, यूज़ इफेक्ट जो है ऐड यूज़र फाइल में यूज़ नहीं हो रहा है, तो इसको मैं हटा दूंगा। तो थोड़ा ध्यान से हटाइएगा, सिर्फ यूज़ इफेक्ट को हटाना है। यूज़ स्टेट काम में आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए यूज़ स्टेट यहाँ पर यूज़ हो रहा है, सिर्फ यूज़ इफेक्ट यूज़ नहीं हो रहा है। तो आप इसको हटाएंगे कोमा के साथ, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और हटा दूँगा, तो ये सिर्फ यूज़ स्टेट रहना चाहिए। तो एडिट यूज़र में चलते हैं। एडिट यूज़र में जो यूज़र सर्विस है पहले इसका हम यूज़ कर रहे थे, अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये आपको लाइन नंबर 4 पे जो ग्रे कलर में दिख रहा है, इसको हटा देंगे, सेव। तो इस तरीके से अपना सब चीज़ें अपडेट हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ऐप.js में सारे फंक्शंस थे वो सब हमने हटा दिए हैं, और साथ ही साथ यूज़र, ऐड यूज़र, एडिट यूज़र पेज को जो हम प्रॉप्स बेचते थे वो अब हम नहीं भेज रहे, हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है प्रॉप्स बेचने की। क्यों, क्योंकि हर एक पेज जो है, हर एक पेज को अगर डेटा चाहिए तो वो यूज़ सेलेक्टर की मदद से डेटा निकाल सकता है रिडक्स से, वो डायरेक्टली डेटा यूज़ कर सकता है, उसे यहाँ से भेजने की ज़रूरत नहीं है ऐप.js से। और अगर स्टोर में कुछ चेंज करना है, डेटा को चेंज करना है, तो हम यूज़ डिस्पैच की मदद से
एक्शन जो तरीका होता है उसकी मदद से हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ऐड यूज़र में यूज़ डिस्पैच से हम डिस्पैच को ऐसे इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर ऐड यूज़र जो है वो एक्शन हमने यूज़र स्लैश में बनाया है उसको कॉल कर रहे हैं, उसमें अपना जो भी यूज़र को ऐड करना है उसको पास कर रहे हैं। तो इस ऐड यूज़र एक्शन से क्या होगा ना, ये नया वाला यूज़र जो है स्टोर में जाके ऐड हो जाएगा। पहले यूज़र 3 होंगे तो फिर 4 हो जाएंगे, ठीक है, इस यूज़र की वजह से। तो स्टोर अपडेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये वो तरीका है यूज़ डिस्पैच वाला जिसकी मदद से हम एक्शन को कॉल करके अपने स्टोर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपना एप्लीकेशन जो है वो अब काम कर रहा है। एक बार और टेस्ट कर लेते हैं। तो ऐड यूज़र, एक नए यूज़र को ऐड कर देते हैं। टेस्ट 1 2 3 कुछ भी नाम डाल देता हूँ, 1 2 3 4 डाल देता हूँ। ऐड यूज़र, यूज़र ऐड हो चुका है। एडिट करके देखता हूँ, यहाँ पर 5 6 लिख देता हूँ, 4 5 6 7। अब देखिए चेंज हो गया है। अब इसको मैं सर्च करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये स्पेस आ रहा होगा, हटा देता हूँ, ठीक है। सर्च यूज़र, तो सर्च भी हो रहा है। एंड लास्ट वाला जो पार्ट है डिलीट का, डिलीट करके देख लेते हैं। डिलीट, तो डिलीट भी हो रहा है। तो सारे के सारे एक्शन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने रिडक्स का यूज़ कर लिया है, और रिडक्स की मदद से हमने अब हम रिडक्स का जो स्टोर होता है उसका यूज़ कर रहे हैं। तो स्टोर की मदद से अब हम चेंजेस कर रहे हैं। तो रिडक्स में जैसे कि पहले बताया था कि ऐप डॉट जेएस में हम ये सारे जो यूज़र्स का डेटा है वो हम ऐप डॉट जेएस में रख रहे थे। डिलीट यूज़र, ऐड यूज़र, एडिट यूज़र, ये सारे फंक्शंस ऐप डॉट जेएस में थे, और हम इन फंक्शंस को फिर इनको पास करते थे हर एक पेज को। तो अब हमको ये करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने ये हटा दिए हैं। यूज़र्स, डिलीट यूज़र, ऐड यूज़र, एडिट यूज़र, ऐप डॉट जेएस में ये फंक्शन अब नहीं रखें, ठीक है। तो ये चीज़ हट चुकी है। और ये बताया कि इसका प्रॉब्लम क्या था, ये हमने बताया था। प्रॉब्लम ये था कि अगर सारा सब चीज़ें ऐप डॉट जेएस में रखेंगे तो ऐप डॉट जेएस बहुत बड़ी हो जाएगी, वहाँ पर हमको मुश्किल हो जाएगा सब कुछ मैनेज करना। साथ ही साथ किसी भी पेज को हमको भेजना पड़ता है, ऐसे प्रॉप्स के तरीके से पास करना पड़ता है रिएक्ट में। अगर आप रिडक्स का यूज़ करेंगे तो आपके पास एक स्टोर रहेगा, तो वो स्टोर में सारा डेटा रहेगा। तो कोई भी पेज जो है डेटा निकाल सकता है स्टोर से। तो यहाँ पर हमको तो ये वाला तरीका फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जैसे कि इसको डेटा चाहिए तो यहाँ से इसको भेजेगा, इसको भेजेगा, इसको भेजेगा, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब स्टोर में क्या है, इसको डेटा चाहिए पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को, तो वो डायरेक्ट यहाँ से ले सकता है इससे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हमने देखी। तो रिडक्स में बताया कि एक स्टोर होता है जहाँ पर डेटा होता है। तो अगर डेटा को आपको अपडेट करना है तो आप एक्शन कॉल करते हैं, एक्शन से डेटा अपडेट होता है। और आपको डेटा निकालना है तो आप यूज़ सेलेक्टर की मदद से डेटा निकाल पाते हैं। तो हमने स्टोर देखा था कि स्टोर रिडक्स का बनाया, और अपने को यहाँ से यूज़र्स चाहिए तो हम ये गेट यूज़र नाम से एक्शन है उसको कॉल करते हैं, और सारे यूज़र्स को इसमें ला देते हैं। अगर अपने को डिलीट करना है इसमें कुछ यूज़र को तो डिलीट यूज़र एक्शन कॉल करते हैं। अगर किसी यूज़र को इसमें ऐड करना है स्टोर में तो हम ऐड यूज़र एक्शन कॉल करते हैं। किसी यूज़र को एडिट करना है स्टोर में तो हम एडिट यूज़र एक्शन कॉल करते हैं। तो सारी एक्शंस होती है, एक्शन की मदद से हम सारा काम कर पाते हैं। मैंने बताया था कि यूआई जो भी आपका पेज होता है, पर्टिकुलर पेज में आपको कुछ भी करना है तो आपको एक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक्शन कहाँ पे है, मैंने बताया था कि ये जो यूज़र स्लैश में ये सारे के सारे जो फंक्शंस हमने बनाए हैं ये सभी एक्शंस के तरीके से काम कर रहे हैं। गेट यूज़र बाई आईडी, सर्च यूज़र, ऐड यूज़र, अपडेट यूज़र, ठीक है। तो ये वो सब चीज़ें हैं जिनको हम अपने पेज में यूज़ कर रहे हैं। गेट यूज़र्स को कहाँ यूज़ कर रहे हैं हम, यूज़र्स डॉट जेएस पेज में यूज़ कर रहे हैं। देखिए यूज़ इफेक्ट में हम जब भी पेज लोड होता है तो हम गेट यूज़र्स को कॉल करते हैं ताकि अपना सारा डेटा आ जाए यूज़र्स पेज में, उसको हम फिर दिखा पाएँ टेबल में, ठीक है। तो इसी तरीके ऐड यूज़र पेज में हम ये ऐड यूज़र एक्शन को कॉल करते हैं जिससे कि हम यूज़र को ऐड कर पाएँ, ठीक है। तो अपने पेज, जो भी पेज से अपन कोई एक्शन को कॉल करते हैं, फिर एक्शन का जो काम होता है, फिर एक्शन कहाँ जाता है, रिड्यूसर के पास जाता है, ठीक है। जब भी ये सारे एक्शन का काम होता है, ये होने के बाद कहाँ जाएगा, ये रिड्यूसर के जो केस लिखे हैं हमने इनमें जाएगा, ठीक है। तो सारे के सारे केस ट्रिगर नहीं होंगे, वही केस ट्रिगर होगा जो जिसका एक्शन कॉल हुआ होगा। अगर ऐड यूज़र एक्शन कॉल किया होगा आपने तो उसका ऐड यूज़र वाला जो केस है वो ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। तो जब जैसे ही ऐड यूज़र का एक्शन का काम खत्म होगा, सर्वर से वो डेटा लाएगा, तो उसके बाद ये ऐड यूज़र वाला जो रिड्यूसर है वो काम करेगा। और बताया था कि रिड्यूसर क्या करता है, आपका जो स्टेट होता है रिडक्ट का उसको चेंज करता है, ठीक है।
तो उसको चेंज करता है। तो इसी वजह से एक्शन का काम होगा, फिर रिड्यूसर जाएगा, रिड्यूसर आपके स्टोर में चेंज करेगा। जब भी चेंज होगा तो वो फाइनली आपके स्टोर में, आपके पेज में दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो ये सब हमने देखे थे कि कैसे कि हम पेज से हम एक्शन को कॉल करते हैं, एक्शन फिर एक्शन का काम फिर रिड्यूसर उसको कंज्यूम करता है, उसको यूज़ करता है और फिर स्टोर में चेंज करता है, और स्टोर में जो भी चेंज होता है फिर फाइनली पेज में दिखता है। तो हम बता रहे थे कि स्टोर में सिर्फ अपन ऐसे नहीं कि एक ही चीज़ का डेटा रह सके, काफ़ी सारा डेटा रह सकता है। बताते कि स्टेट एक ऑब्जेक्ट के तरीके से होगा, जिसमें अभी तो हमारे पास सिर्फ हम यूज़र एप्लीकेशन बना रहे हैं तो यूज़र स्टेट है अपने पास, लेकिन ऐसे अगर और भी चीज़ें रख सकते हैं अगर फ्यूचर में, सिटी स्टेट, मैसेज स्टेट, पोस्ट स्टेट। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट के तरीके से जिसमें की क्या होगी, नाम होगा कि किस टाइप का डेटा। तो यूज़र स्टेट से पता चलेगा यूज़र का डेटा, मैसेज स्टेट से पता चलेगा मैसेज का डेटा, और राइट साइड में उसका डेटा रहेगा। ठीक है, तो हमने ये भी देखा था कि अगर आपको स्टोर में से कोई भी डेटा लाना है पेज में तो क्या तरीका फॉलो करेंगे हम, ये यूज सेलेक्टर वाला, यूज सेलेक्टर के तरीके से हम रिडक्स स्टोर से हम डेटा निकाल के इसमें दिखा सकते हैं। हमने बताया था कि स्टेट जो होता है, स्टेट ये पूरा एक ऑब्जेक्ट रहता है जिसके अंदर यूज़र स्टेट एक प्रॉपर्टी रहेगा, और उसके अंदर भी फिर हमने देखा था कि उससे हम डेटा निकालते हैं फिर। तो एक्शंस के बारे में बताया था कि एक्शन का में टाइप और पेलोड होगा। ठीक है, टाइप तो क्या होगा, जैसे अभी यहाँ पर जो भी ये एक्शन हम इससे बनता है, जैसे गेट यूज़र होगा, तो एक्शन का इसमें टाइप क्या है, तो इसमें एक्शन का टाइप ये वाला रहेगा, इससे एक्शन का टाइप बनता है। और पेलोड क्या बनता है, जो भी यहाँ से हम रिटर्न करते हैं वो उसका पेलोड बन जाता है। तो अगर यहाँ पर देख रहे थे कि अगर किसी पेज से रिडक्स स्टोर में कुछ चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, डिस्पैच करते हैं। डिस्पैच में हम अपनी एक्शन को कॉल करते हैं, अपनी एक्शन को उसमें पास कर देते हैं डिस्पैच के अंदर, जिससे कि रिडक्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, और हमने देखा था कि जो रेड्यूसर्स होते हैं, रेड्यूसर का क्या रहता है, रेड्यूसर अभी करंट जो भी स्टोर है उसको लेता है कि अभी जो भी मेरा डेटा है, और एक्शन लेता है। तो अगर करंट स्टेट में देखिए, यूज़र्स में अगर अगर 3 यूज़र हैं और एक्शन है अपना ऐड यूज़र, तो जिसमें एक नया यूज़र को ऐड करना है, तो करंट स्टेट में 3 यूज़र है, एक्शन बोल रहा है ऐड यूज़र, नए यूज़र को ऐड करो। तो फाइनली जो रेड्यूसर रिटर्न करेगा वो क्या करेगा, नया स्टेट रिटर्न करेगा, जिसमें इसमें इसका जो भी यूज़र ऐड करना होगा, और 3 यूज़र ऑलरेडी हैं तो 4 यूज़र फाइनली रिटर्न हो जाएंगे। तो रेड्यूसर का काम ये होता है कि स्टोर को अपडेट करना। ठीक है, तो उसके लिए क्या करता है, वो 2 पैरामीटर लेता है, करंट स्टेट लेता है, करंट जो भी डेटा है उसको लेता है, एक्शन को यूज़ करता है और रिटर्न कर देता है नया स्टेट। तो यही वो चीज़ है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो सेम आपको ऐसे दिखेगा। तो ये देखिए यहाँ पर वो, ये जो रिड्यूसर है, यहाँ पर हमने रिड्यूसर बता रखा है, ये वाला जो रिड्यूसर का फंक्शन है, जिसमें हम करंट स्टेट ले रहे हैं और एक्शन ले रहे हैं, और इन दोनों की मदद से फाइनली क्या रिटर्न कर रहे हैं, स्टेट रिटर्न कर रहे हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि एक्शन लेता है, स्टेट लेता है और नया नया स्टेट रिटर्न करता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना जो बेसिक रिडक्स इन रिएक्ट का एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। हालांकि इसमें अभी कुछ चीज़ें और बाकी है जिसको हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें बाकी है। जैसे कि यहाँ पर हम लोडिंग दिखा सकते हैं कि जब सर्वर से डेटा आ रहा है तब लोडिंग स्पिन, लोडिंग आइकन या ऐसे कुछ दिखाएं। ठीक है, साथ ही साथ जब हम यहाँ से कुछ ऐड करते हैं तो अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, जैसे कि कुछ ऐड किया नाम एंड फ़ोन नंबर, तो हम चाहते हैं कि अभी कुछ मैसेज दिखे कि आपका यूज़र ऐड हो चुका है, और फिर ऑटोमेटिकली हम क्लिक करके यहाँ पहुँच जाए, तो कुछ मैसेज दिखना चाहिए, कुछ एरर आए दिखना चाहिए। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे। एंड साथ साथ कि यहाँ पर जो भी हमने ये काम किया है तो इसको, और इसके कुछ 1-2 वीडियो और बना देंगे फ्यूचर में, जिससे कि इनको डिटेल में समझा पाएँ कि कैसे ये काम हो रहा है, इसका फ़्लो कैसे है। ठीक है, एक बार और इसको फ़्लो को समझ लेंगे, और जहाँ भी कोई दिक्कत आएगा तो उसको हम कवर कर लेंगे वीडियो में। ठीक है, तो शुरू में तो अपन सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे थे, सिर्फ कॉन्सेप्ट जान रहे थे स्लाइड से। उसके बाद हमने अभी प्रोग्राम लिख दिया है, तो प्रोग्राम एंड थ्योरी अब दोनों अपने पास है। अभी इन दोनों को यूज़ करके और अच्छे से जानने के लिए हम आगे कुछ डिटेल में और इसका फ़्लो समझ लेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ से कहाँ जा रही है। ठीक है,
सो या दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम रिडक्स की मदद से अपने रिएक्ट के एप्लीकेशन में स्टोर को यूज़ करते हैं, स्टोर को अपडेट कर सकते हैं। So yeah, thank you guys for watching. I'll see you guys in the next video. Bye.